हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएसपी एडुटेक। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिम्फनी सुमो 115 एक्सएल के व्हील्स को किस तरह से लॉक करेंगे। एक्चुअली दोस्तों जब मैंने पहले इस कूलर की वीडियो अपलोड की थी तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा था कि इसके व्हील्स को लॉक करना बताइए। वैसे तो इसके व्हील्स को लॉक करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाइयों ने कहा था तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो व्हील्स को लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी कूलर में व्हील्स लगे हैं वो लॉक करने वाले हैं या नहीं। तो व्हील्स को किस तरह से लॉक करेंगे सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, उसको दबाकर तोड़ दीजिए और पास में उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों कूलर के व्हील लॉक करने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके कूलर में जो व्हील्स दिए गए हैं वे लॉक वाले हैं या नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों सभी कूलर्स में आपको 4 व्हील दिए गए होते हैं, 2 इस साइड में हैं और 2 आगे की साइड में हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये व्हील लॉक वाले हैं या नहीं लॉक वाले हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि इसके जो 2 व्हील्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक क्लिप टाइप की दी गई है, एक यहाँ पर दी गई है और आप लोग देख सकते हैं जो एक हमारा ये दूसरा व्हील है उसमें भी ये क्लिप दी गई है। तो अगर आपके कूलर के व्हील्स में भी कुछ इस तरह की क्लिप्स दी गई हैं तो इसका मतलब है कि आपके कूलर के जो 2 व्हील्स हैं उनको लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग जब इस व्हील को देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी उस तरह की क्लिप नहीं दी गई है। आप लोग देख सकते हैं ये इसमें कहीं भी नहीं दी गई है। और इसका जो ये चौथा व्हील है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी सादा वाला है, इसमें भी कहीं भी इसमें लॉक करने का सिस्टम नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि आप लोगों के कूलर के व्हील्स में लॉक है या नहीं। अगर आपके कूलर के व्हील्स में ये लॉक करने का सिस्टम नहीं दिया गया है तो आप लोग उसको लॉक नहीं कर सकते हैं। तो इसको लॉक अब किस तरह से करेंगे वो उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लॉक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो ये इसकी क्लिप है इसको नीचे की साइड में इस तरह से दबा देना है। जब इस तरह से दबा देंगे तो ये व्हील्स जो है वो लॉक हो जाएगा। अगर एक व्हील्स को दबाएंगे तो ये दूसरी तरफ से थोड़ा मूव होता रहेगा, इसलिए हमें क्या करना है, इसके दोनों व्हील्स को लॉक कर देना है। देखिए दोस्तों जब कूलर में आप व्हील्स को लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि ये जो 2 साइड के व्हील्स होते हैं लॉक वाले एक तरफ हों और जो फ्री वाले होते हैं वो एक तरफ हों। तो उससे क्या होगा कि आपका कूलर इधर उधर चलते टाइम भागेगा नहीं, या कभी आते जाते टाइम कोई टक्कर लग जाती है तो कूलर इधर उधर जाएगा नहीं। तो अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये व्हील जो है वो लॉक हो चुके हैं और हमारा जो कूलर है वो कहीं भी नहीं जा रहा है। इसमें मैं कितनी भी ताकत लगा दे रहा हूँ लेकिन ये चलता नहीं है, मुड़ेगा तो ज़रूर लेकिन ये इधर उधर मूव नहीं होगा। तो आप लोग भी इस तरह से अपने कूलर के व्हील्स को लॉक कर सकते हैं। और जब इसे अनलॉक करना हो तो आप लोगों को सिंपली इसको नीचे से इस तरह से पकड़ना है और थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देना है, तो ये इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। सेम इसको भी इस तरह से करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और अब आप लोग देख सकते हैं ये आसानी से इधर उधर चला जाएगा। और अगर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा कूलर है जिसके व्हील्स में ये स्टॉपर नहीं दिया गया है तो उसके लिए क्या करना होगा, किसी ईंट की सहायता से अपने कूलर को व्हील्स को रोक सकते हैं। वरना क्या कर सकते हैं, आप लकड़ी के 2 टुकड़े ले लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है और पतला सा टुकड़ा लीजिएगा, इतना पतला लीजिएगा जितने मोटे आपके व्हील्स हैं वो उससे थोड़ा सा चौड़ाई लीजिएगा और उसको किसी कारपेंटर की दुकान पर जाकर या अपने आप ही इस तरह से कट लगा लीजिएगा। ये तिकोने में कट लगा लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपके जो व्हील्स होंगे, जैसे कि ये मैंने ये निशान लगाया है इस तरह से आपको काट लेना है पूरा, जिससे कि यहाँ पर गैप बन जाएगा। और जब ये इस तरह से बना लेंगे तो जैसे ये व्हील है तो आप लोग जब इसको इस तरह से लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से स्टॉप हो जाएगा। अगर आपके कूलर में व्हील्स लॉक वाले नहीं है तो आप लोग इस तरह से अपने कूलर को लॉक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने भी इस वीडियो के माध्यम से अपने कूलर के व्हील्स को लॉक कर लिया होगा। देखिए दोस्तों कूलर को व्हील्स को लॉक करने का फायदा ये होता है कि चलते टाइम कूलर इधर उधर नहीं होता और अगर आप कहीं इधर उधर कूलर के पास से निकलते हैं तो उसमें टक्कर लगती है तो भी कूलर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बस यही फायदा होता है। बाकी
अगर कूलर के अंदर आपने पानी अच्छी तरह से फिल कर रखा है तो उतना वजन हो जाता है कि वो कूलर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हटता है। दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।